हेलो दोस्तों जो कक्षा 9th के मैथ का जो चैप्टर है पहला संख्या पद्धति। ठीक है, तो संख्या पद्धति में ये वाला जो प्रश्न है ये बहुत बार पूछा गया। ठीक है, और बहुत आसान भी है। तो देखिए इस प्रश्न को हम दो विधि से हल कर सकते हैं, पहला ट्रिक से, दूसरा हम एकदम से विस्तारित रूप से कॉन्सेप्ट के मदद से। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर कह रहा है कि 3 और 4 के मध्य 3 परम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, 3 का है, 5 का है, 7 का है, चाहे जितना भी का है। ठीक है, आप इजिली कर लेंगे। देखिए पहला मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ठीक, तो ट्रिक भी जरूरी है, कॉन्सेप्ट भी आपका जरूरी है। ठीक है, तो देखिए ट्रिक हमारा क्या है कि इसमें ये वाला 3 है तो यहाँ पर सिंपल आपको 3 लिखना है, और ये वाला 4 है तो सिंपल आपको 4 लिखना है। ठीक है, कितने पूछ रहा है, 3 हमें बताना है। ठीक है, तो 3 है तो 3 में एक अपने ओर से जोड़ लेना है। ठीक है, तो हो जाएगा 4। अब 4 से इसमें आपको भाग और गुणा कर देना है। ठीक है, इस तरीके से इसमें भी 4 से आपको इस तरीके से कर देना है। ठीक है, 4 3 हो जाएगा आपका 12। ठीक, नीचे आपका 4 काट रन नहीं है। उसके बाद से ये वाला आपका कितना हो जाएगा, इसको भी सामने 4 से होगा, हो जाएगा 16 बटे में आपका 4, इतना हो गया। अब देखिए 12 के बाद से क्या आता है, 13 आता है, तो 13 बटे में 4 कर दिए। उसके बाद से 14 आता है, 14 बटे में 4 कर दिए। उसके बाद से 15 आता है, 15 बटे में 4 कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद से ये वाला 16 आता है, ये तो मन करे तो लिख दीजिए, नहीं तो मत लिखिए, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 3 बताना है तो ये एक ये और एक ये 3 हो गया। ठीक, तो ये हमारा था ट्रिक। अब देखिए ट्रिक में आपका गड़बड़ी क्या होता है, ट्रिक जो होता है ये सभी पर काम नहीं करेगा। जैसे कि 3 और 4 के बीच में अंतर कितने का था, इन दोनों घटाएंगे तो आपका आएगा कितना, 1। तो अगर अंतर यही आ जाए कि 3 और 1 इसके बीच का बताना हो, अब अंतर कितने का है, 2 का, यहाँ पर ये वाला ट्रिक अब काम नहीं करेगा। ठीक है, बस समस्या यही इतना है, अगर अंतर 1 का होता है तब ये वाला ट्रिक लगा लीजिएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन अंतर अगर अधिक का होता है वहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है। तो चलिए फॉर्मूला से करते हैं। तो फॉर्मूला हमारा होता है an बराबर में a प्लस में कैपिटल N और उसके बाद से b माइनस का a बटे में कैपिटल N और प्लस में 1। ठीक है, इसको स्मॉल n करिए। ठीक है, ये चीज़ होता है। अब स्मॉल n और कैपिटल N इसके स्थान पर मान कैसा रखा जाएगा, देखिए ये आपका होता है a, ये आपका होता है b। यहाँ पर लिखिए a बराबर में 3 है, b बराबर में आपका 4 है। ठीक है, कितना बताना है, कितना बताना है हमें, तो 3 पर में संख्या बताना है, तो ये वाला आपका है। ठीक है, कैपिटल N, जो कैपिटल N है यहाँ पर आपको 3 लिखना है। इजीली हो गया। अब इसके बाद से हमें कितना 3 बताना है ना, तो हम पहला निकाल रहे हैं तो लिखेंगे a1। ठीक, पहला परम संख्या के लिए a1, और इस n के स्थान पर स्मॉल जो n है उसके स्थान पर 1 हमने रखा है तो यहाँ भी 1 रखेंगे। तो a के स्थान पर 3, तो यहाँ पर हमने 3 कर दिया प्लस में, और स्मॉल n के स्थान पर 1 तो यहाँ पर 1, फिर b माइनस 1, तो इन दोनों घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 1। ठीक है, बटे में आपका n के स्थान पर 3 रखेंगे और 1 4, यहाँ पर हो जाएगा 4, मतलब कि 3 प्लस में 1 बटे में 4। ठीक, अब आप क्या करिए कि या तो आप हर बराबर करके 4 से भाग करिए। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पर 1 में 4 से भाग कर दिए। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट कर दे रहे हैं। तो 3 लिखिए प्लस में, अब यहाँ पर दशमलव लगाइए। ठीक, यहाँ पर 0 बढ़ा लीजिए। ठीक है, अब दशमलव जब डायरेक्ट होता है तो उससे पहले एक 0 लगा लेते हैं। ठीक, अब इसमें 4 दूना 8, 4 दूना 8। ठीक है, अब हमारा कितना बचा है, जैसे कि ये वाला आप साइड में रफ में करिएगा। ठीक है, यहीं पर करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, हम आपको समझाने के लिए डायरेक्ट कर दिए। ठीक, और उसके बाद से बचा आपका 2, हमारा 8 है, यहाँ पर 10 है, मतलब 2 बचा, दशमलव लगा है, 0 बढ़ जाएगा तो 20 हो जाएगा, तो 4 5 20। ठीक, ये वाला काम आप अलग करिएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 3 और 0.25 हो जाएगा 3.25, ये हमारा पहला निकल गया। ठीक, अब आइए दूसरा निकाल लेते हैं फटाफट। a2 बराबर में आपका हो जाएगा सेम यही वाला, a के स्थान पर हम रखेंगे 3 प्लस में n, तो यहाँ पर हमने क्या रखा है, 2 रखा है, तो मतलब कि यहाँ पर भी 2 रहेगा। उसके बाद से b माइनस a, तो b है आपका कितना 4, माइनस का a आपका कितना है 3, और बटे में आपका ये वाला n के स्थान पर 3 रखेंगे प्लस में 1, तो हो जाएगा 4।
ठीक। अब चाहे तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं। तो A2 बराबर में 3 प्लस में घटा देंगे तो 1/2, ठीक। अब 1 का आधा कितना होता है, ठीक है, 1 को अगर 2 भागों में बांट दिया जाए तो कितना हो जाएगा, जब मान लीजिए 100 को 2 भागों में बांटेंगे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, तो वही वाला। तो 100 तो नहीं है, 1 है, तो इसको हम ऐसे कर देंगे A2 बराबर में 3 प्लस में 1 है, दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, 5 कर देंगे। अब इसे पहले 0 लगा लेंगे, ठीक। तो सिंपल आपका आंसर हो जाएगा कितना कि 3.0 नहीं 0, दशमलव के आगे 0 है तो 0 और 3 3 हो जाएगा, फिर दशमलव लगा के ये वाला 5, ये आपका हो जाएगा, ठीक। A2 आपका ये इतना निकला। अब फटाफट A3 निकाल लेते हैं। तो चलिए A3 बराबर में आपका हो जाएगा कितना, A के स्थान पर हो जाएगा 3 प्लस में 3 है, मतलब कि इसके स्थान पर 3 हो जाएगा। B माइनस A तो 4 माइनस 3 बटे में आपका n प्लस 1, तो n के स्थान पर 3 और 1 4 बटे में 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 प्लस में इस दोनों घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 3 बटे में हो जाएगा 4, इन दोनों में भाग कर देंगे तो 3 प्लस में तो दशमलव लगा के यहाँ पर क्या कर लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो 4 7 28 हो जाएगा, बचा आपका 2, दशमलव लगा है 0 लगा लेंगे तो 4 5 20, मतलब कि 3.75, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से या तो 3 का है, 6 का है, 8 का है, 10 का है, जितना भी का है आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से A4 करके भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। A5 भी लगा सकते हैं, A6 भी लगा सकते हैं। तो ये फॉर्मूला की मदद से आप चाहे जितना हो ईजिली आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह के और भी क्वेश्चन को हल करने वाले, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।